सीधा सवाल में बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच जो घमासान हुआ। घमासान क्या, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, युद्ध विराम किया हमने, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन भारतीय सेना ने, हमारी फौज ने, हमारे शूरवीरों ने धूल चटा दी पाकिस्तान को। आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, आतंकी ढेर किए, 15 उनके एयर बेसिस पर ऐसा नुकसान किया जो आज तक पाकिस्तान ने नहीं झेला था। लेकिन सिलसिला यहां नहीं थमता है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल हम नहीं सुधरेंगे ब्रांड का है। इट्स अ रोग नेशन, इट्स अ फेल्ड स्टेट, मेक नो बोन्स अबाउट इट। और उसकी पूंछ वो जल्द सीधी नहीं होती है। गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, जी रोक दो और नहीं सहन होगा, बमबारी मत करिए, मिसाइल मत दागिए, भागता दौड़ता फिरा। पर 1 हफ्ते पहले 10 मई को जब भारत ने युद्ध विराम भी किया, सीज फायर की, तो देर शाम फिर मिसाइलें दागने की कोशिश की, मोर्टार दागे। अब पाकिस्तान की जो कारगुजारियां हैं दुनिया जानती तो है, लेकिन इस बार का जो एविडेंस है, शुरुआत जहां से हुई 22 अप्रैल बैसरन पहलगाम में हमारे 26 लोगों को किस तरह से मारा, पाकिस्तान से भेजे गए, पाकिस्तान में मास्टरमाइंड भेजे थे, बैठे हुए थे जिन्होंने ये आतंकी भेजे, इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया, वहशियाना हरकत थी वो, तो दुनिया को बताना तो है। और उसके बाद भारत ने किस तरह से जवाब दिया, ये न्यू इंडिया है, ये घर में घुस के मारता है, ये तो दुनिया को बताना है। लेकिन हमारे घर में ही एक उल्टी गंगा भी बह रही है, और ये भारतीय राजनीति की एक कड़वी हकीकत है। देश एकजुट है, जनता, फौज वो समन्वय करती दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति ऐसी है और राजनीतिक दल ऐसे, वो अपना अपना राग, अपना अपना सुर साध भी रहे हैं और अलाप भी रहे हैं। और ताजा मिसाल क्या है, आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे कि करते क्या हैं हम। अब दुनिया को बताना था कि भाई क्या हुआ 22 अप्रैल को, और हमने पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया, उसको घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया, उसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सैन्य ठिकाने, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी, ये मुल्ला मुनीर जो उनका सेना अध्यक्ष है, आसिम मुनीर, वही तो इन आतंकवादियों को पालता पोसता है, तो सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेकिन कोई सिविलियन ठिकानों पर कोई निशाना नहीं भारत की तरफ से, और पूरी टाइमलाइन बतानी थी। तो उसके लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया गया और सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, एक आम सहमति थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब साथ दिखाई दिए। तो ऑल पार्टी डेलीगेशन के गठन शुड हैव बीन अ केक वॉक, ये तो बड़ी आसान सी बात थी ना। देश का जो बेस्ट टैलेंट है, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, तजुर्बेकार लोगों को दुनिया में भेजिए। तो डेलीगेशन में 7 आदमी डेलीगेशन की अध्यक्षता के लिए, क्योंकि जो ये डेलीगेशन था, ये जापान, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका और अमेरिका जाने वाला था, तो हर प्रतिनिधिमंडल का कोई अध्यक्ष होगा। तो 7 आदमियों को सरकार ने चुना। शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से, अब शशि थरूर को 29 साल का संयुक्त राष्ट्र में काम करने का तजर्बा है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। बहुत से लोग उनकी अंग्रेजी के मुरीद होते हैं, ये बात अलग है, वो हिंदी की पैरवी करेंगे, पर शशि थरूर के मुरीद हो जाएंगे, ये भी इस देश में चलता रहता है समानांतर। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, वो बीजेपी की तरफ से। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। जय पांडा सांसद हैं
बहुत वर्सेटाइल हैं, फ्लैम्बॉयंट भी हैं। कणिमयी डीएमके की सांसद, अब तो वरिष्ठ सांसद हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से, शरद पवार गुट से। और श्रीकांत शिंदे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं दरअसल। तो आप कहेंगे अरे अब इसमें क्या अड़चन आ गई, ये तो ठीक ठाक आदमियों को चुना है सरकार ने। अब दरअसल यहां पर पेच समझिए, और ये खामखां की राजनीति जो होती है, तिल का ताड़ बनाना, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल, जब हमें साथ होना था। कांग्रेस ने कहा भैया हमने तो जो 4 आदमियों के नाम दिए थे, आपने उनको तो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया, ऐसा क्यों कर रहे हो? कांग्रेस ने जो नाम भेजे थे, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, अब ये भी अपने आप में सब कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। तो इन नामों को क्यों नहीं तवज्जो या तरजीह दी? इनमें से नाम क्यों नहीं चुने गए? डेलीगेशन में सरकार ने शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह को रख दिया कांग्रेस की तरफ से। ये नाम ही नहीं दिए थे कांग्रेस ने, तो भाई नाम मांगे क्यों थे? पर अगर सरकार ने ये बाकी नाम चुन लिए जो आपने नाम दिए उनकी जगह, तो ये भी तो कांग्रेस के ही है ना लोग। अब मनीष तिवारी सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद न जाने कितने कैबिनेट मंत्री पद पर वो आसीन रह चुके हैं, शशि थरूर 4 बार के सांसद, विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में, और अमर सिंह। अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं, एक तो ये सूत्र खुराफाती नितिन जो होते हैं ना, खुराफात करना, वो सूत्रों के हवाले से खबर डाल दी जाती है। खबर क्या डाली जा रही है कि नासिर हुसैन का नाम इसलिए कट गया कि इनके समर्थकों ने जब ये राज्यसभा सांसद बने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो केस चलवाइए ना, जेल में डालिए, बर्खास्त कीजिए राज्यसभा से, या बस हल्के से खबर प्लांट कर दी गई, जैसे अभी से नहीं कई महीनों से गौरव गोगोई को लेकर यह खबर प्लांट की जा रही है कि जी इनकी धर्मपत्नी के तो पाकिस्तान से संबंध है, ये पाकिस्तान 15 दिन रहकर आए और 90 लोगों को पाकिस्तान दूतावास ले गए। अगर ये इतने बड़े पाकिस्तान परस्त हैं गौरव गोगोई, देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, तो ये लोकसभा सांसद क्यों बने हुए हैं? इनको डालिए जेल में। इस बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। वो तो अगले साल के लिए तैयारी हो रही है, असम में चुनाव होने हैं, तो एजेंडा सेट किया जा रहा है क्या? अब आप अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए जहां देश को एकजुटता की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश करनी थी, उसको मटिया मेट कर रहे हैं क्या? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली हमारी बहादुर बेटियां, हमारे ब्रेव सोल्जर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की, आतंकवादियों की बेटी को ही उनको व्योमिका सिंह की जाति बता रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर की जो पवित्रता थी, जो हमारी आत्मा पर चोट पहुंचाई गई थी, उसका जो हमने पुरजोर जवाब दिया था, उसे ही दत्ता बताते हैं हम। ये हमारी राजनीति है। अब यहां पर खेल थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। राजनीतिक बयानबाजी तो हो ही रही है। जयराम रमेश कहते हैं, वो अपने सांसद के बारे में कह रहे हैं, 4 बार के सांसद, कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का अंतर है। अब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, तो कांग्रेस में कर क्या रहे हैं शशि थरूर? निकाल दीजिए। अब यहां भी ये भी तो खेल है ना, इस बात का जवाब कांग्रेस को भी देना होगा। इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संजय झा कह रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। श्रीकांत शिंदे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको भरोसा नहीं है शशि थरूर पर? वाजिब सवाल है अपने आप में श्रीकांत शिंदे का, पर पलटकर कोई यह सवाल पूछे
कि क्या आपको आनंद शर्मा पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर भरोसा नहीं है? और सरकार ने, बीजेपी ने नाम क्यों मांगी कांग्रेस से कि भाई अपने नाम दो? पार्टियां कम से कम इतना अख्तियार तो रखती हैं कि वो तय करें कि किसको भेजना है। और ये हमारी पुरानी परंपरा है। 26/11/2008 में जब आतंकी हमला हुआ और कपिल सिब्बल तो ऑन रिकॉर्ड हैं, तो इसी तरह के प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे गए थे और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया था। तो उसमें राजनीतिक दलों से पूछा गया, भैया आपका कौन नुमाइंदा जाएगा? 1994 में पाकिस्तान ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। तो सरकार ने किसे भेजा? अटल बिहारी वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष उस वक्त, उनको यह जिम्मेदारी दी। और फरूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े नेता उनके साथ थे, पर अगुवाई कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। और कोई राजनीतिक घमासान, कोई राजनीतिक विवाद नहीं हुआ। तो जब फ्रंट फुट पर भारत है, ये ऐसी राजनीति हमें कहां लेकर जाएगी? इससे भारत का क्या फायदा हो रहा है? या दरअसल हम फिर से ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं पाकिस्तान को? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल पाकिस्तान को घेरने को लेकर था ना। घेरने चले थे हम पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने पोल खोल करते। घर में मचा सियासी घमासान और टीम भारत में थरूर, ये तो भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे ना, कांग्रेस के या एनसीपी या शिवसेना या समाजवादी पार्टी। ये तो नहीं है ना, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मंजूर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।